नमस्कार। भगवद गीता पर हमारी गहरी बातचीत में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम क्षण पर बात करेंगे। अध्याय 2, श्लोक 10। जी हाँ, ये श्लोक एक तरह से पूरी गीता का दरवाजा खोलता है। हमारे पास कुछ नोट्स हैं, थोड़ा विश्लेषण है इस श्लोक और इसके संदर्भ पर। हाँ। तो सोचिए, कुरुक्षेत्र का वो मैदान, जी। भयंकर युद्ध की तैयारी, दो विशाल सेनाएं खड़ी हैं आमने सामने। और ठीक उनके बीच में रथ पर हैं अर्जुन, पांडव योद्धा। लेकिन वो योद्धा वाली स्थिति में नहीं है अभी। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो गहरे दुख में, मतलब शोक में डूबे हुए हैं। हाँ, विषिदंतम शब्द इस्तेमाल हुआ है उनके लिए। यहीं से आज की हमारी चर्चा शुरू होती है। श्लोक कुछ यूं है। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्नीव भारत सेन्योरुभयोर मध्ये विषिदंतम इदम वचः। 10, जिसका मतलब है, हे भारत, दोनों सेनाओं के बीच में उस शोक करते हुए अर्जुन से हाँ, ऋषिकेश श्री कृष्ण ने मानो मुस्कुराते हुए ये शब्द कहे। तो सबसे पहले अर्जुन की ये हालत समझते हैं। विषिदंतम मतलब गहरे शोक में, दुख में व्याकुल। और कारण? कारण ये कि सामने अपने ही लोग हैं, रिश्तेदार, गुरु। उन्हीं के खिलाफ लड़ना पड़ रहा है, ये सोच ही उन्हें हिला देती है। बिल्कुल। और वो जगह देखिए, सेन्योरुभय और मध्य, दोनों सेनाओं के ठीक बीच में। हाँ, ये सिर्फ एक लोकेशन नहीं है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उनके अंदर के संघर्ष का, उनके असमंजस का प्रतीक है। वो फंस गए हैं एक तरह से। सही बात है, मतलब ना इधर के ना उधर के वाली हालत, मानसिक दुविधा। जी। और इसी भारी माहौल में कृष्ण की प्रतिक्रिया देखिए। हाँ, वो बहुत रोचक है। उन्हें ऋषिकेशः कहा गया है, इंद्रियों के स्वामी। और वो क्या कर रहे हैं? वो अर्जुन से प्रहसन्नीव, मानो मुस्कुराते हुए बात कर रहे हैं। ये मुस्कान थोड़ा हैरान करती है इस गंभीर माहौल में। हाँ, करती है। और यही इसकी खासियत है। ये कोई साधारण मुस्कान नहीं है। तो इसका क्या मतलब निकाले? ये कृष्ण की शांत, स्थिर अवस्था दिखाती है। उनका नियंत्रण, स्थिति कितनी भी गंभीर हो, वो विचलित नहीं है। अच्छा। ये एक तरह का आश्वासन भी हो सकता है कि देखो अर्जुन, मैं तुम्हारी हालत समझता हूँ। और मेरे पास इसका हल है। शायद यही, या फिर ये कि जिसे तुम इतनी बड़ी समस्या समझ रहे हो, वो असल में अज्ञान है, मोह है। मतलब ये मुस्कान उस आने वाले ज्ञान का संकेत है। बिल्कुल, ये उस ज्ञान की पहली झलक है जो इस मोह को, इस अज्ञान से पैदा हुई चिंता को दूर करेगा। एक और बात थी, अर्जुन को भारत कहा गया है। हाँ, ये भी महत्वपूर्ण है। इसका क्या मतलब है यहाँ? भारत मतलब भरत वंश के महान वंशज। ये अर्जुन को उनकी विरासत याद दिलाने जैसा है। उनके कुल की, उनके क्षत्रिय धर्म की। जी हाँ, उनकी उस पहचान की याद दिलाना जो उनके अभी के शोक और कर्तव्य से भागने वाली भावना के बिल्कुल उलट है। अच्छा, तो ये संबोधन उन्हें उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराने के लिए है। एक तरह से हाँ, कि तुम सिर्फ एक दुखी इंसान नहीं, तुम भारत हो, अपना कर्तव्य पहचानो। तो मतलब ये श्लोक एक तरह से स्टेज सेट कर रहा है, बिल्कुल, ये वो मंच है जहाँ से भगवद गीता का असल उपदेश शुरू होगा। जहाँ कृष्ण अर्जुन के सारे भ्रम, सारे शोक को ज्ञान से दूर करेंगे। हाँ, यहीं से वो आत्मज्ञान, कर्मयोग, धर्म, इन सब गहरे विषयों पर बात शुरू करेंगे। और देखिए गीता का ज्ञान कितना गहरा है। इसी तरह के गहरे विश्लेषण और ज्ञानवर्धक चर्चाओं के लिए श्रोतागण हमारी वेबसाइट http.techeduhub.com पर जा सकते हैं। जी हाँ, वहाँ हमने विभिन्न विषयों पर जानकारी जुटाई है। तो वापस श्लोक पर आते हैं। संक्षेप में देखें तो संक्षेप में, ये श्लोक एक बहुत ही नाटकीय क्षण है। इसमें युद्ध का तनाव है, हाँ, अर्जुन का गहरा मानवीय दुख है। कृष्ण की वो शांत रहस्यमयी मुस्कान। जी, जो आने वाले दिव्य उपदेश का इशारा है। ये मानवीय कमजोरी और दिव्य मार्गदर्शन का संगम बिंदु है। आज के जमाने में भी देखें तो जब हम मुश्किल में होते हैं, कोई कठिन फैसला लेना होता है या अपने कर्तव्यों को लेकर उलझन में होते हैं, तब अर्जुन की ये हालत शायद कुछ जानी पहचानी लगती है ना? बिल्कुल, वो अंदर का संघर्ष, वो दुविधा कहीं ना कहीं हम सब महसूस करते हैं। और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि उस चरम संकट के क्षण में, उस गहरे दुख के बीच, कृष्ण की उस मुस्कान का असली मतलब क्या था? क्या वो सिर्फ उनकी शांति थी, या आने वाले ज्ञान की कोई झलक, या कुछ और गहरा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सच में मनन किया जा सकता है। जी, ये अपने आप में एक ध्यान का विषय है। आज के इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और अधिक जानकारी के लिए https
techeduhub.com पर जरूर जाएं। techeduhub.com की इस ज्ञान चर्चा को सुनने के लिए धन्यवाद।